दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट सीट की। जो पेमेंट सीट मिली है वो बात करने वाले हैं फर्स्ट राउंड की। तो जनरल बॉय जो है उसको 468 नंबर पे बीकानेर कॉलेज मिली है पेमेंट सीट। तो मैं पेमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, रेगुलर सीट की मैं पहले बात कर चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो जनरल बॉय है उसको 468 मार्क्स पे बीकानेर कॉलेज अलॉट हुई है पेमेंट सीट के लिए, और 446 मार्क्स पे हुई है जयपुर वाली, है ना। तो ये नंबर देख सकते हैं आप। और गर्ल गर्ल की बात कर लें जनरल कैटेगरी की, तो वो 440 मार्क्स पे जयपुर मिली है। तो देखो बीकानेर और उदयपुर वाली कॉलेज गर्ल ने नहीं ली है। तो जो कॉलेज मतलब गर्ल्स ने नहीं ली है वो सीट ओबीसी को मिली है ना। तो कहीं बच्चे कन्फ्यूजन है कि ओबीसी को इतनी सीट कैसे मिल गई। तो ओबीसी को इतनी सीट इसलिए मिल गई क्योंकि गर्ल्स की जो सीट थी वो खाली रह गई थी। तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी वाले ले सकते हैं उस सीट को, है ना। तो कोई भी खाली सीट नहीं छोड़ने वाले, तो वो सीट ओबीसी वालों को मिल जाती है। इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो कि ओबीसी को इतनी सीट कैसे मिली। तो गर्ल्स ने यहाँ पे एक ही सीट ली है और वो भी जयपुर में ली है पेमेंट सीट। पेमेंट सीट हर कोई नहीं लेता, जिसके पास पैसा है वो पेमेंट सीट के लिए ट्राई करता है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी बॉय की। तो 448 मार्क्स पे मिली है बीकानेर कॉलेज, और 414 मार्क्स पे मिली है उदयपुर वाली कॉलेज, और 432 मार्क्स पे मिली है जयपुर वाली कॉलेज। अभी तो और भी वैकेंट सीट बच रही है, और भी कैटेगरी की सीट बच रही है। तो वो सीट ओबीसी वाले आप और भी कैटेगरी वाले ले सकते हैं अगर वैकेंट सीट बचती है तो। अब बात करते हैं ओबीसी गर्ल की। तो 455 नंबर पे बीकानेर मिली है, और 410 नंबर पे उदयपुर मिली है, और 434 नंबर पे जयपुर मिली है। तो ये जो कट ऑफ है ये पेमेंट सीट की, ये फर्स्ट राउंड की है। अभी अभी सेकेंड राउंड का रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें और भी कम जा सकती है। तो ये फर्स्ट राउंड का है, ये जो मैंने बताया पेमेंट सीट के लिए बता रहा हूँ मैं, रेगुलर सीट की पहले बता चुका हूँ, है ना। तो अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस बॉय की। ईडब्ल्यूएस बॉय की 442 मार्क्स पे मिली है बीकानेर, और 406 नंबर पे उदयपुर, और 425 नंबर पे जयपुर कॉलेज मिली है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस गर्ल की। तो ईडब्ल्यूएस गर्ल को 411 मार्क्स पे जयपुर कॉलेज अलॉट हुई है। तो यहाँ पे गर्ल्स ने एक ही सीट उठाई है, वो भी जयपुर वाली। तो बीकानेर और उदयपुर वाली वैकेंट सीट रह गई है गर्ल्स की, जो ओबीसी वालों को या अदर कैटेगरी को मिल सकती है अगर कोई लेना चाहे तो पेमेंट सीट। तो ठीक है, ध्यान रखना है कि जो वैकेंट सीट रह गई है वो ओबीसी वाले ले सकते हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाती है, जिससे ओबीसी वाले अदर कैटेगरी वाले ले सकते हैं। तो आप ये ना माने कि ओबीसी को इतनी सीट क्यों मिल रही है। तो इसका रीज़न ये है कि ईडब्ल्यूएस गर्ल ने केवल एक ही कॉलेज उठाई है, वो भी जयपुर वाली। बीकानेर उदयपुर वाली खाली रह गई, और वो सीट और भी ले सकते हैं। एसटी बॉय को 339 मार्क्स पे बीकानेर में मिली है पेमेंट सीट, 302 नंबर पे उदयपुर मिली है, और 318 पे जयपुर मिली है। तो जो गर्ल की या इसकी जो वैकेंट सीट रह गई है वो और भी ले सकते हैं, अभी बची है सीटें। एसटी गर्ल की बात करें 327 मार्क्स पे बीकानेर मिली है, 309 मार्क्स पे उदयपुर मिली है पेमेंट सीट, 362 मार्क्स पे जयपुर पेमेंट सीट मिली है। और एससी बॉय की बात कर लेते हैं, 345 मार्क्स पे बीकानेर कॉलेज मिली है पेमेंट सीट, 308 नंबर पे उदयपुर, और 315 पे जयपुर। तो ये इसके आसपास जिसके भी नंबर है ना, तो उसको कॉलेज मिल सकती है पेमेंट सीट। ध्यान रखना है, अगर कोई पेमेंट सीट लेना चाह रहा है तो इसके आसपास इसके नंबर है उसको पेमेंट सीट मिल सकती है। अभी वैकेंट सीट है, ये अभी वैकेंट सीट बची है, तो आप घबराइए नहीं। अभी सेकेंड राउंड का रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें और कंफर्म हो जाएगा। एससी गर्ल की बात कर लेते हैं, 348 मार्क्स पे बीकानेर मिली है, और 290 पे उदयपुर मिली है, और 327 मार्क्स पे जयपुर मिली है। ऐसे ही एमबीसी बॉय है तो 469 पे बीकानेर, 388 पे उदयपुर, और 401 पे जयपुर। और ऐसे ही सिमिलर गर्ल्स की भी इसके आसपास ही है, बस 2-3 नंबर कम कर सकते हैं, तो इसके आसपास ही है। तो देखो इसमें पेमेंट सीट का ये है कि पेमेंट सीट में अगर देखो हर कोई तो कॉलेज ले नहीं सकता, जिसके पास पैसे हैं वो पेमेंट सीट लेगा। और देखो जनरल में आपने देखा कि डब्ल्यूएस गर्ल ने एक सीट ही उठाई है जयपुर वाली, तो बाकी की जो वैकेंट सीट बची है वो अदर कैटेगरी वाले ले सकते हैं। तो ऐसे ही एसटी बॉय एसटी गर्ल इनको कॉलेज तो मिल गई, लेकिन इन्होंने कॉलेज वहाँ पे ली या न ली वो इन पे डिपेंड करता है। अगर वो कॉलेज नहीं ली तो वो वैकेंट बच जाएगी, और वो वैकेंट बचेगी तो वो अगले राउंड में ओबीसी वाले या अदर कैटेगरी वाले उसको ले सकते हैं सीट को। इसलिए अभी ये कहना उचित नहीं रहेगा कि ओबीसी वालों को पूरी सीट मिल गई, अब कोई खाली सीट नहीं बची तो ओबीसी वाले को क्या मिलेगा। तो आप सब्र करें, अभी वैकेंट सीट है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेमेंट सीट वाले सभी कॉलेज ले लेंगे, तो ये कुछ वैकेंट सीट जाएगी,
तो ये ओबीसी वालों को या अदर कैटेगरी को मिल सकती है। तो इसलिए आप आगे के राउंड के लिए वेट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे की इन्फॉर्मेशन जल्द ही आपको दूंगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।